लेखांकन मानक एएस 4 बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाओं से संबंधित है। यह मानक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ICAI द्वारा जारी किया गया है और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संस्थाओं पर लागू होता है। अब आइए एएस 4 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। दायरा एएस 4 मुख्य रूप से आकस्मिकताओं और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाओं के उपचार को कवर करता है। आकस्मिकताएं। एक आकस्मिकता एक ऐसी स्थिति या स्थिति है जिसका परिणाम एक भविष्य की घटना पर निर्भर करता है जो संस्था के नियंत्रण में नहीं है। उदाहरणों में संभावित देनदारियां या संपत्तियां शामिल हैं जो अदालत के निर्णयों या मुकदमों के परिणामों पर निर्भर करती हैं। एएस 4 कहता है कि आकस्मिकताओं को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यदि आकस्मिक घटना से हानि या लाभ की संभावना है तो इसका खुलासा किया जाना चाहिए। बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाएं वे घटनाएं हैं जो बैलेंस शीट तिथि यानी लेखांकन अवधि का अंत और वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने की तिथि के बीच होती है। समायोजन घटनाएं वे होती हैं जो बैलेंस शीट तिथि पर मौजूद स्थितियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि एक अदालत का मामला जो एक वर्तमान दायित्व की पुष्टि करता है। ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर गैर समायोजन घटनाएं वे होती हैं जो बैलेंस शीट तिथि पर मौजूद स्थितियों से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें खातों में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन खुलासे किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए बैलेंस शीट तिथि के बाद आग से एक प्रमुख संयंत्र का विनाश। प्रकटीकरण आवश्यकताएं बताती हैं कि महत्वपूर्ण आकस्मिकताओं की प्रकृति और राशि का वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाना चाहिए। बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण गैर समायोजन घटनाओं के लिए संस्था को घटना की प्रकृति और इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान, यदि संभव हो, का खुलासा करना चाहिए। स्पष्टता के लिए उदाहरण की बात करें तो समायोजन घटना का एक उदाहरण यह है, यदि एक कंपनी बैलेंस शीट तिथि से पहले एक मुकदमे का सामना करती है और अदालत का निर्णय जो बैलेंस शीट तिथि के बाद लेकिन खातों की मंजूरी से पहले जारी किया जाता है एक दंड लगाता है, तो यह वित्तीय विवरणों को दायित्व को मान्यता देने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होगी। वहीं गैर समायोजन घटना का एक उदाहरण यह है, यदि एक बाढ़ कंपनी की संपत्ति को बैलेंस शीट तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों की मंजूरी से पहले नुकसान पहुंचाती है, तो इसे एक गैर समायोजन घटना के रूप में खुलासा किया जाता है। संक्षेप में एस4 यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण आकस्मिकताओं और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का सच्चा और निष्पक्ष दृश्य बना रहता है।